नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, हमारे गार्डन के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं उनमें कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे घरों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिनके फूल हम देवताओं को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो है इनके रहने से हमारे घर के वास्तु दोष भी जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। उन्हीं में एक पौधा जो आपका है वो है अपराजिता। अपराजिता वैसे तो विंटर के अंदर फ्लावरिंग इनके अंदर कम होती है, फ्लावर्स अगर आते भी हैं तो छोटे साइज़ के आते हैं या फिर क्वांटिटी फ्लावर्स की कम होती है। इस वजह से मैंने अपने अपराजिता के प्लांट को इस टाइम पर जो है, जैसे ही अक्टूबर का लास्ट मंथ आया था, मैंने प्रून कर दिया। प्रूनिंग के बाद जो है इन्होंने थोड़ा टाइम लिया और अब ये धीरे धीरे करके ग्रोथ पर आ रहे हैं। वैसे तो ये क्रीपर वैरायटी के होते हैं, मतलब ये ट्रेल करते हुए अगर इनको कोई सहारा मिल जाता है तो चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी ढंग से केयर करें, अभी मैं इनको जो है एक बुश के रूप में डेवलप करना चाहता हूं। इस वजह से जितने भी इनकी ब्रांचेज ऊपर की तरफ बढ़ते हुए निकल रही हैं, मैं इनको यहाँ से इस तरीके से, देखिए जैसे ये वाली ब्रांच मैंने कट कर रखी है, ऐसे ही मैंने इनके अंदर भी देखिए जो है कितनी सारी ऊपर की ब्रांचेज जो जा रही हैं उनको कट कर रखी है। तो धीरे धीरे करके जब ये हम इसको कट करते जाएंगे, इसकी जड़ें थोड़ी थिक होती जाएंगी, इनकी स्टेम्स थिक होती जाएंगी, तो अपने आप ये धीरे धीरे जो है बुश के फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे और थोड़ी बहुत जो हमको काट छाट रेगुलर इनकी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेडिकली भी बहुत ज़्यादा जो है लाभप्रद पौधा माना गया है। इसके बहुत सारे मेडिकल यूजेज हैं, जैसे कि त्वचा संबंधी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके जो फूल होते हैं उनकी ब्लू टी बनती है, जो कि पेट संबंधी बीमारियों में और रक्त विकार को ठीक करने में बहुत ही लाभप्रद होती है। साथ ही साथ इसकी जड़ें जो होती हैं वो भी जो है इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों से लेकर जो है पत्तियों और फूलों तक का इस्तेमाल जो है मेडिकल फील्ड में किया जाता है। साथ ही साथ आपका ये पौधा जो है वास्तु दोष करने के लिए भी ठीक है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माँ दुर्गा सभी का प्रिय है। इस वजह से जो है इसको सभी देवताओं को लगभग जो है चढ़ाया भी जाता है। वैसे कहने को तो सिर्फ एक ये पौधा है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम इसको सही जगह पर लगाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो मेरे घर के आसपास झाड़ियों जैसा उगा हुआ है। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने तो इसको नाले के पास लगा रखा है। ऐसे कमेंट मुझे मिले थे, मुझे थोड़ा ठीक भी कम लगा, क्योंकि अपनी अपनी आस्था होती है और अपने अपने विचार होते हैं किसी पौधे को लेकर या फिर जो है हर टॉपिक पर। तो इसको जो है किसी को वैलिड करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, वो चीज़ें तो अलग हैं। तो ये पौधा जो है, अगर हम इसको सही जगह पर घर में सही दिशा पर लगाएं तो इसके अनेक फ़ायदे भी हैं। इसके फूल, जैसा कि मैंने बताया, देवताओं को प्रिय हैं। तो वहीं अगर घर के ठीक स्थान पर हम इसको लगाते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे कि हम ईशान कोण पर अगर इसको लगाते हैं, जिसे जो है उत्तर पूर्वी कोना आप बोल सकते हैं, और अगर वो कोना खाली नहीं है तो आप अपने घर का वो खाली स्थान जहाँ से जो है आप एंटर करते हैं, वहाँ पर इसको जो है लगाकर गमले के अंदर या फिर ग्राउंड पर अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो अगर आपका ईशान कोण खाली है तो वहीं पर लगाइए, वरना जहाँ कहीं भी जो है अच्छा स्थान मिल जाता है आपको अपने घर में, जहाँ से इसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल पाएँ, आप वहाँ पर इनको लगा सकते हैं। ईशान कोण पर लगाना लाभप्रद है, लेकिन कोई भी अन्य दिशा में लगाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये है इस पौधे का तो वास्तु टॉपिक। सबसे पहले तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने बताया कैसे इसको बुश के फॉर्म में डेवलप करना है। कुछ लोग अब भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या अभी हम प्रून कर सकते हैं, तो कर दीजिए, थोड़ा लाइट प्रून कीजिएगा। मैंने तो बहुत इनको हैवली प्रून कर दिया था, ऊपर सारी ब्रांचेज को कट कर दिया था, देखिए इस तरीके से। और अब ये धीरे धीरे करके ग्रोथ पर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा लाइट प्रून कीजिएगा इनको। और जैसे ही फर्क का मंथ आता है आप थोड़ा हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, जिससे ये नई ग्रोथ पर जल्दी से आ जाए। केयर के बारे में अगर बात करी जाए तो मैंने इसको जो है अभी फुल सनलाइट वाले एरिया में रखा हुआ है, जो कि पॉट में लगा हुआ है। वाटरिंग की बात अगर करी जाए तो मैं इसको मिट्टी को चेक करके ही पानी देता हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने वेस्ट मटेरियल के कंटेनर्स में इनको लगा रखा है। और बात अगर खाद की करी जाए तो मैं कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र अभी अपने इन पौधों को नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ जो है जब 1 महीने का अंतराल हो जाता है, अक्टूबर से मैं यही तरीका अपना रहा हूँ। ये सागरिका का सीवीड है। यही सीवीड जो है मैं अपने पौधों को एक ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर घोलकर दोनों पौधों के जड़ों में डाल देता हूँ।
कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैंने कई वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो अभी मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ, वरना मैं कंपोस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधों को देता था। और साथ ही साथ एक बार मैं ईयर में सिर्फ एक बार इनको सॉलिड फॉर्म देता हूँ, उसके बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने अपराजिता के पौधों को प्रोवाइड करता हूँ। बात इस पौधे को उगाने की अगर करी जाए तो ये फलियां इसके अंदर बनती हैं फूल लगने के बाद, और ये फलियां जब तक ग्रीन रहती हैं, इसको जो है वो ब्लू पीस भी बोला जाता है। और इसके अंदर ऐसे ही मटर के जैसे फलियां लगती हैं, और जब हम इन फलियों को पूरा प्लांट में ही मैच्योर होने दें, मतलब इस तरीके से मैंने ये घर तोड़ कर नहीं पकाया है, ये ऐसे ही प्लांट में ही पक गई थी। और उसके बाद इस तरीके से ब्लैक कलर के दाने जो हैं इनके निकल आते हैं। मेरे पास जो हैं वाइट अपराजिता था जो कि ग्राउंड पर लगा था, तो ग्राउंड पर जब काम चल रहे थे तो मैंने बहुत सारी फलियां इनकी तोड़ कर रख ली। तो ये इस तरीके से बीज इनके अंदर निकल आते हैं। कुछ करना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी मिट्टी आपके पास जो भी हो, आप इस तरीके से जो है, मैं कई सारे बीज एक साथ डाल दे रहा हूँ, वरना एक दो भी काफ़ी है। अगर एक प्लांट भी इनका निकल जाता है तो काफ़ी है। मैं वाइट वाले को भी जो है अब बुश फॉर्म में डेवलप करूँगा, और इस तरीके से ये वेस्ट मटेरियल का ही कंटेनर है, उसी के अंदर मैं इनको लगा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या अपराजिता को अभी हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, ऐसे रख के बस ऐसे दबा के हल्की सी मिट्टी इनके ऊपर डाल देना है, कोई बहुत अंदर नहीं लगाना है। जैसे कि ये एक बीज दिख रहा है, इस तरीके से दबा देंगे और हल्की सी मिट्टी की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे, तो ये हमारे सीड लग गए। इस तरीके से इनको सीड से उगाया जाता है, और ऊपर से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर पहले से नमी आपके बीच उसके अंदर है। धीरे धीरे जब जर्मिनेट होने लगेगा या फिर जब इसके अंदर नमी ना हो, तो आप वाटरिंग जो करिएगा फुहार, मतलब वो स्प्रेयर के माध्यम से कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था फर्टिलाइज़र की, मैंने सनलाइट वाटरिंग बता दी। और मिट्टी जब इसके लिए बनाइए, इसको पॉट में लगाने के लिए, तो मैं थोड़ा वहाँ पर आपको 25 का रेशियो जो है कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड और गार्डन सॉइल का बताना चाहूँगा, जिससे नमी आपके इन पौधों के अंदर बनी रहे। क्योंकि गर्मियाँ जब आती हैं तेज़ धूप के अंदर, इसकी पत्तियाँ जो है वो नमी की कमी की वजह से जो है बिल्कुल मुरझाकर लटक जाती हैं। कोकोपीट रहेगा तो मॉइस्चर को होल्ड करेगा मिट्टी के साथ मिलकर, और अगर सैंड रहेगा तो मिट्टी वेल ड्रेन भी रहेगी, मतलब उसमें एक्स्ट्रा वाटर होल्ड भी नहीं करेगा। तो ये इस टाइम पर मैं इसके इस तरीके से केयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग चेक करते रहिए, किसी एफिड्स या माइट्स का अटैक हो रहा हो तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम केमिकल का स्प्रे इस पर कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है ना जिसका मेडिकल यूज भी है, जो वास्तु की दृष्टि से भी लाभप्रद है, साथ ही साथ दैवीय दृष्टिकोण भी इसका बहुत अच्छा है, और इसके अनेक फ़ायदे हैं। पॉजिटिव वाइब्स इस पौधे से बहुत मिलती हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या नीले फूलों का पौधा ये है तो इसको हम घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, नीले फूलों के पौधों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे भी आपका ये पौधा जो है एक शुभ पौधा है। तो इस तरीके से अभी मैं अपने इन प्लांट की केयर कर रहा हूँ, और सीड अभी भी लगा सकते हैं, वरना जो है आप फरवरी मार्च में लगाएंगे तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी सीड निकलेंगे तो थोड़ी इनकी ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगी। तो ये है अपराजिता यानी शुभ पौधे, अपराजिता की केयर टिप्स विंटर के अंदर, या फिर अभी मैं कैसे इनकी देखभाल कर रहा हूँ। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।